हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जो भी हम लोग कवर कर रहे हैं लेवल ऑफ टेस्टिंग का, हमने पहला पॉइंट उसका कवर कर लिया था जो था यूनिट टेस्टिंग। अभी हमारा सेकेंड लेवल ऑफ टेस्टिंग है, वो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप 10 बार इंटरव्यू दे रहे हो तो कहेंगे आपसे 8 बार तो ये ज़रूर पूछा जाएगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग? Integration testing is a type of software testing in which the different units, module, or component of a software application are tested as a combined entity. So basically, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक टेस्टिंग का प्रोसेस है जहाँ पे डिफरेंट यूनिट, जैसे हमने देखा था अपने यूनिट टेस्टिंग में हर एक मॉड्यूल अलग 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 टेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग और मॉड्यूल और कंपोनेंट ऑफ ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और कंबाइन। सो यहाँ पे हम लोग जैसे दो मॉड्यूल को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने के बाद हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी, उसको कंबाइन किया, उसके बाद हमने उसकी उसकी हम टेस्टिंग करने वाले हैं। Second, the purpose of this level of testing is to explore fault in the interaction between integration testing. So basically इसका पर्पस क्या होता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मेन जो पर्पस है वो, लेट्स एग्जांपल जैसे ये मॉड्यूल 1 है या फिर मॉड्यूल ए है और ये मॉड्यूल बी है। सो ये जो कंबाइन होने का जो ये बीच का पार्ट है उसका कम्युनिकेशन हो जाए, इंटरेक्शन। सो क्या करते हैं हम लोग, लेवल ऑफ टेस्टिंग टू एक्सप्लोर फॉल्ट। तो जो गलती कम्युनिकेशन में आएगी ना हम लोग वो चेक करने वाले हैं। इंटरेक्शन बिटवीन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, उसके कंबाइन होने के बाद जब उसका इंटीग्रेशन, जब उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पे क्या क्या एरर आ सकते हैं हम लोग वो, हमारा ये पर्पस होता है कि हम लोग वो ढूंढे। थर्ड पॉइंट, इंटरेक्शन विद डिफरेंट पार्ट ऑफ ए सिस्टम। सो क्या होता है जब हम लोग इंटीग्रेट, जैसे हर एक मॉड्यूल पहले हमने टेस्ट कर लिया था यूनिट टेस्टिंग में, हमने मॉड्यूल ए, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, 3, ऐसा समझ 100 मॉड्यूल है तो हमने एक एक करके अलग अलग सारी मॉड्यूल की टेस्टिंग की। पर इसमें क्या हो रहा है, इंटरेक्शन विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए सिस्टम। तो यहाँ पे हर एक सिस्टम को कंबाइन कर रहे हैं और उसका हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का सिस्टम का टेस्टिंग कर रहे हैं। लेट्स एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपको देखो, मैंने उस टाइम एग्जांपल दिया था आपको कि अगर हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अगर हमने पेन बनाया तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रिप कहीं और बनता है, उसका कैप कहीं और बनता है, उसका क्लिप कहीं और बनता है, उसका इंक बॉल पॉइंट कहीं और बनता है। तो मतलब ये सब चीज़ें अलग अलग जगह पे बनती है और बाद में उसके कंबाइन करते हैं। तो जो हमने एक पेन बनाया और जो हमने कैप बनाया वो अगर साथ में मिला नहीं, अगर उसका कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा है तो मतलब वो ठीक नहीं है। आपको मैं एग्जाम्पल तो एक टेक्निकल वर्ड में अगर आपको एग्जाम्पल दो, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल सिस्टम, हार्डवेयर एंड इंटरफेस बिटवीन सिस्टम। जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरफेस बिटवीन सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अब जो एप्लीकेशन आपको रन करना है आपका ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करने वाले इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। चलते हम लोग सेकेंड स्लाइड पे। So integration testing, they are interested in testing the communication between the module, not the functionality of an individual module, as that was done during the unit testing. So basically जो मैंने आपको बताया, बात बताई थी कि यहाँ पे क्या इंटरेस्ट होता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन द मॉड्यूल, जैसे ये मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी जब ये कंबाइन हो रहे तो इसके बीच का कम्युनिकेशन ठीक से बैठ रहा है कि बैठ रहा है, नॉट द फंक्शनैलिटी। यहाँ पे फंक्शनैलिटी चेक नहीं, क्योंकि हमने फंक्शनैलिटी जो होगा वो हमने यूनिट टेस्टिंग में हमने चेक कर लिया है इंडिविजुअली। हमने मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, हमने सारी कम्युनिकेशन मतलब सारी उसका सिस्टम हमने चेक कर लिया यूनिट टेस्टिंग में, उसका मॉडल कैसा चल रहा है, जैसे पेन कैसा है, ग्रिप कैसी है, कैप कैसी है, हमने चेक कर लिया। अब हम उसको जब उसको एक दूसरे में फिट कर रहे हैं तो वो ठीक से बैठ रहा नहीं बैठ रहा है, हम यहाँ पे वो टेस्टिंग करने वाले हैं। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग फॉलोज एन अप्रोच। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन के बारे में बात कर लिया कि क्या होता है। बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ, यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन चेक करते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन टू मॉड्यूल, नॉट द फंक्शनैलिटी। हम लोग यहाँ पे फंक्शनैलिटी चेक नहीं करते, फंक्शनैलिटी चेक नहीं करते, हम लोग कम्युनिकेशन चेक करते हैं बिटवीन द मॉड्यूल। जैसे ये मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल ए और बी है तो बीच का जो कम्युनिकेशन है वो ठीक से बैठ रहा नहीं बैठ रहा, हम लोग ये चेक करने वाले हैं। ओके। और अभी उसके ना दो पार्ट है। जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग फॉलोज टू एन अप्रोच नोन एज, फर्स्ट अप्रोच इज, जैसे हम
टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो पहला है वो है टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे टॉप डाउन अप्रोच, एंड सेकेंड इज बॉटम अप इंटीग्रेशन अप्रोच। तो ये से दो अप्रोच है जो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपको मैं इसके बारे में आगे बताता हूँ क्या है। जो अभी हम लोग पहला अप्रोच देखने वाले हैं वो है टॉप डाउन इंटीग्रेशन अप्रोच। सो इसमें क्या होता है? So in this approach, testing is conducted from main module to sub module। जैसे आप देख सकते हैं कि मेन मॉड्यूल सबसे ऊपर से लेके नीचे, टॉप डाउन अप्रोच। एंड टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज एन इंटीग्रेशन टेस्टिंग technique used in order to simulate the behavior of the low level module that are not yet integrated। सो ये एक ऐसा इंटीग्रेशन टेस्टिंग टेक्निक है जहाँ पे जो हमें बिहेवियर कैसे करना है, जैसे जो लोअर लेवल का मॉड्यूल है, जैसे मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7, ये जो लेवल के मॉड्यूल है ये अब तक रेडी नहीं हुए, येट नॉट इंटीग्रेटेड, फिर भी हमें इसका बिहेवियर चेक करना है। तो हम कैसे करेंगे? So, if the stub module is not developed, a temporary program called stub is used to simulate the sub module। So basically इसमें क्या होता है कि ना मॉड्यूल, लेट्स एग्जांपल कि मॉड्यूल 1 रेडी हो गया और मॉड्यूल 4, 5, 6, 7 रेडी नहीं हुआ है। सो यहाँ पे क्या होता है, जो लो लेवल के जो मॉड्यूल है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसके बदले हम लोग एज अ टेम्पररी प्रोग्राम हम लोग स्टब यूज करते हैं, जिससे एक सही आंसर आने का बोलते हैं कि आंसर आ सकता है। सो जैसे मैं आपको और अच्छे से बोलता हूँ, stub are the module that act as a temporary replacement for a module and give the same output as that of the actual product should be give। so basically यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एक टेम्पररी प्रोग्राम है, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7, ये एक टेम्पररी प्रोग्राम है जो लो लेवल पे सबसे क्या, जो अपर जो मॉड्यूल है वो डेवलप हो चुके हैं, पर जो नीचे के मॉड्यूल है वो डेवलप नहीं हुए। सो उसके बदले हम लोग टेम्पररी रिप्लेसमेंट लाएंगे उसके लिए, जो वो बिल्कुल एक्चुअल की तरह काम करने वाले, और उसको स्टब बोलते हैं। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल है कि हमें पास करंट बैलेंस हमें चेक करना है, और एक मॉड्यूल है करंट बैलेंस, और एक बैलेंस है, और एक मॉड्यूल है ट्रांसफर। सो अगर हमारे पास करंट बैलेंस में पैसे होंगे तो ही हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। सो अगर करंट बैलेंस का अगर मॉड्यूल डेवलप हो चुका है और जो ट्रांसफर का मॉड्यूल अगर वो डेवलप नहीं हुआ है, तो वहाँ पे वो ट्रांसफर जैसे एग्जांपल यहाँ पे ये करंट बैलेंस है और ये ट्रांसफर है। तो यहाँ पे करंट बैलेंस का मॉड्यूल जो है वो डेवलप हो गया है, पर यहाँ पे जो ट्रांसफर का जो मॉड्यूल है वो अब तक डेवलप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग स्टिमुलेटर यूज करेंगे स्टब, जो एक टेम्पररी कोड होगा जो इसका रिप्लेसमेंट होगा, और ये वही आउटपुट देगा देगा जो एक्चुअली आउटपुट हमें आना चाहिए। सो इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड अप्रोच पे, वो है बॉटम अप इंटीग्रेशन अप्रोच, जहाँ पे ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। लेट्स एग्जांपल लाइक बॉटम अप टेस्टिंग एज द नेम सजेस्ट स्टार्टिंग from the lowest or the innermost unit of the application and gradually moves up। तो यहाँ पे क्या होता है कि मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7 ये सारी चीज़ें डेवलप हो गई है, पर जो मॉड्यूल 1 है वो अब तक डेवलप नहीं हुआ है। सो फिर ये कैसे वर्क होगा? सो यहाँ पे क्या होगा, द इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टार्टेड फ्रॉम द लोवेस्ट मॉड्यूल एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस टुवर्ड द अपर मॉड्यूल ऑफ एन एप्लीकेशन। तो यहाँ से शुरू होता है और ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये एक दूसरा अप्रोच है, और दिस integration continues till all the module are integrated and the entire application is tested as a unit। so यहाँ पे ये मॉड्यूल जब तक ऊपर का आ नहीं जाएगा तब तक ये सारी चीज़ें टेस्टिंग चलती रहेगी, जब तक ये पूरा होल यूनिट मतलब पूरा मॉड्यूल एक जैसे, ये भी रेडी नहीं है पर ये रेडी हो गया, ये रेडी हो गया, ये जब तक कंबाइन हो जाएगा फिर उसके बाद एज ए यूनिट टेस्टिंग होगा। और इसका अगर मैं सेकंड पार्ट बोलूँ तो दिस सिमुलेटर प्रोग्राम आर कॉल्ड ड्राइवर। जैसे हमने टॉप डाउन अप्रोच में देखा कि यहाँ पे स्टब यूज करता है एज अ टेम्पररी प्रोग्राम में, यहाँ पे मॉड्यूल 1 के बदले जो स्टिमुलेटर होगा, जो प्रोग्राम जो टेम्पररी प्रोग्राम होगा वो होगा ड्राइवर। यहाँ पे उसको ड्राइवर का नाम दिया गया है। और इन सिंपल वर्ड ड्राइवर आर द डमी प्रोग्राम which are used to call the function of the lowest module in case when the calling function does not exist।
सो अगर ये मॉड्यूल 1 जो कॉल करने वाला अगर वो ही रेडी नहीं है, पर इसकी जगह पे एक डमी प्रोग्राम यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं ड्राइवर, तो उसके वो कॉल करेगा और फिर ये चीज़ें कॉल होगी, मॉड्यूल 4 मॉड्यूल 5 मॉड्यूल 6 मॉड्यूल 7 कॉल होगा और वो पूरा अच्छे से प्रोसेस हम लोग देख सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। So the advantage of this approach is that if a major fault exists as the lowest unit of the program, it is easier to detect it and corrective measure can be taken. So इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि अगर लोवेस्ट लेवल पर अगर कुछ एरर मिला है, तो हम उस एरर को बहुत जल्दी ढूंढ पाएंगे, बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे और उसके ऊपर हम उसको जल्दी रिकवर या फिर कोड को हम लोग जल्दी सही कर सकते हैं। ये फायदा है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको इसको लेकर कोई भी अगर डाउट होगा, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अब हम मिलते हैं अ, अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको यूनिट टेस्टिंग का कोई लिंक चाहिए होगा तो यूनिट टेस्टिंग का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप वो भी देख सकते हो फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या है। और फिर आप यहाँ आके इंटीग्रेशन टेस्टिंग में अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर कोई फिर भी कुछ डाउट आया तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके सारे सवाल के जवाब दूंगा। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो।